अच्छा मैं आपसे ऊपर नहीं आना चाहता हूँ इसलिए मैंने सवाल नहीं किया। सॉरी, बकवास कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ इसको, मुझे पता है मेरे पास सर एक्स सॉरी ए बी सी एक्स और वाई, ऐसा वैल्यूज कितनी कितनी है जी? 56,000, फिर 50 और 38, फिर जी 16,500, 10,600। अब बताओ हमने क्या करना है जी? अगर मैं परसेंटेजेस के हिसाब से देखूं, क्या मैं कह सकता हूं कि x बराबर है 16,500 प्लस जब y बटेगा जब y बटेगा x को क्या मिलेगा? y के अपने ओवरहेड्स कितने? जब x बटेगा तो y को ऐसा बताओ, इसको जरा सॉल्व करो साइमल्टेनियसली। 19,000 और 12,000। अब बताओ मैं रीएलोकेशन करूं किसकी? x की कितनी? 19,000 निकालो जी, इधर से 19 निकालना है और 19 को एलोकेट करना है हमने किस रेशो में? 20 40 30 और 10। 20 40 में कितने? 70, फिर 5 5700 और फिर 1900, फिर रीएलोकेशन ऑफ कितना भाई जी? 12,500 यहां से आपने पिक किया होगा, ऐसा कितना जी? जी मेरा बच्चा, हाँ इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था कि इक्वेशन बना लो। उसमें तुम लोग ढेर होशियारी कर रहे थे कि बन गई हैं? हाँ जी, नहीं जब 19,000 आ गया तो एलोकेट 19,000 करना है। जैसे इसके 12,500 आ गया तो एलोकेट ये करना है, खुद ऑटोमेटिकली सेट होकर 0 हो जाएगा। हाँ जी, अब बताओ 12,500 कितने जी? 40 20 20 5,000, फिर अब बताओ इससे मामला 0 हो रहा है सर? इधर भी 0 इधर भी 0, ऐसा सारे कॉस्ट किस में आ गई? इन दोनों में आ गई। कितनी? इनफ है बेटा, इनफ है मेरा बच्चा जी। 64,800, फिर 60,100, फिर यही है। अब इन तीनों का अगर आर वार्स दिए होते तो हम क्या निकाल लेते? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते। खत्म, पक्का। दो एक सवाल और दूं बच्चों, एक सवाल दे देता हूं ताकि तुम लोग इस पे प्रैक्टिस हाथ साफ हो जाए। कसम से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसका रीजन है मैं बता। ये कर लिया कॉपी? यकीन करो ये सवाल चूंकि ऐसा आ रहा है, ये नहीं होगा। ऐसा लेटा हुआ कर लोगे तुम? शाबाश करो तो भाग जल्दी कर भाई, वो चल रहा होता है अभी बेटा, इसमें से ये निकलेगा जैसे हम पढ़ाते हैं। अच्छा ये कर लिया ना, सुखाने की जरूरत तो नहीं है ना? क्या आ रही है वैल्यूज हैं? भाई 4500 और 1900, 2900, हाँ 2900, ठीक है डन है जी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, जरा सा ध्यान से अल्लाह के वास्ते उसको देखिएगा। अब हम ओवरहेड्स के उन सवालों में जा रहे हैं जो थोड़े से डिफरेंट है और अब हमने पास पेपर सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो थे वो हमने रीजनेबल हद तक देख लिए हैं। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा प्यारे भाई। एक कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहा। हाँ मैंने कहा चैप्टर खत्म। अब आपने जो चीजें सीखी है ना वो अप्लाई करनी है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा केस मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उस केस के ऊपर एक सवाल दूंगा, ठीक है? गौर सुनिएगा दोस्त प्यारे भाई, ये मैं केस आपके सामने रीड करूंगा, अल्लाह के वास्ते बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। ये कह रहे जी, जरमीन इंटरप्राइजेस लिमिटेड इज अ कराची बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न दैट एब्जॉर्ब्स इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल फिक्स। अल्लाह के बंदो, ये जहां वर्ड लिखा हो प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों की बात हो रही होती है। कई दफा हम उसको डिस्कस कर चुके हैं एग्जाम के व्यू पॉइंट से। जब वो कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो दोनों की बात कर रहा हूं, ऐसा। वो कह रहे हैं किस बेसिस पे एलोकेट करते हैं? सो ना डोंट रेट मशीन आवर्स। क्या लिखा है? प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, ठीक है जी। अल्लाह के वास्ते तरीके से रीड करें, प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, सारे मशीन आवर्स नहीं, वो मशीन आवर्स जिसमें प्रोडक्शन हुई है, मशीन चली भी नहीं, जिसमें क्या हुआ है? मशीन खाली भी चल सकती है ना। अच्छा फिर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू दी, हमारे पास ना कुछ मशीनें लगी हुई हैं, और सुनना, ये हमारी फैक्ट्री है, हमारे पास मशीनें लगी हुई हैं कुछ, ठीक है जी। और सुनना, कुछ मशीनें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं इन सारी मशीनों के जो टोटल आवर्स बनते हैं वो कितने बनते हैं? 9,000। इसमें से मेंटेनेंस आवर्स है 300। मेंटेनेंस आवर्स का मतलब मशीन की आप मेंटेनेंस करते हैं ना, तो आप कहते हैं मशीन को चलने दो,
ठीक है जी, सफाई सुथराई हम कर देते हैं। सेटअप कॉस्ट क्या होती है, सेटअप आवर्स क्या होते हैं? एक बैच खत्म होता है, दूसरा बैच शुरू होने से पहले हम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करके थोड़ा सा मशीन को ड्राई रन देते हैं, ठीक है जी। इसके कितने आवर्स ज़ाया हो जाते हैं? तो 9000 में से 300 घंटे मेंटेनेंस के नाम पे ज़ाया और 240 जो है वो इसके नाम पे ज़ाया, ऐसा है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड में देखिए, वो कह रहे हैं एग्जिस्टिंग जो हमारा OAR है वो कितना है? 310 पर प्रोडक्टिव आवर्स। मेरा आपसे सवाल है, ये जो 4 मशीनें चल रही हैं इसके टोटल आवर्स कितने हैं? 9000 माइनस 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 540, कितने? 400। ये हमारे पास है प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, और वो कह रहे हैं हमारा OAR है 310। मुझे बताओगे हमारे टोटल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं करंट? 8460 मल्टीप्लाई बाय 310 कितने? 2। ऐसा बोर्ड में देखना, जिंदगी मस्त गुजर रही थी, मशीनें लगी हुई थी, 8460 घंटे का काम होता था, 310 रुपए फी घंटा हमारा जो है वो ओवरहेड्स का खर्चा एलोकेट करते थे। इतने में हमने सोचा थोड़ा सा एक्सपेंशन करते हैं, फैलाते हैं अपने ऑपरेशंस को। हमने कहा एक नई मशीन लेकर आते हैं, किस तारीख से? 1 जुलाई से। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जुलाई। मतलब साल के पहले दिन से हम एक मशीन लेकर आ रहे हैं, नई मशीन। ये नई मशीन कौन सी होगी? एडिशनल मशीन होगी। क्या होगी? एडिशनल मशीन। उससे कहा ये एडिशनल मशीन जो आएगी ना, इससे ये खर्चे इंक्रीज हो जाएंगे, ये 4 खर्चे बढ़ जाएंगे। और पहले कितना खर्चा अपना? 2.622 मिलियन। ये नई मशीन आएगी, इसका कितना खर्चा टोटल? ये टोटल कितना है? 13 लाख। ये 13 लाख इस 26 लाख में ऐड हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा हमारा। उसने कहा इस मशीन से 4000 घंटे बनेंगे टोटल, जिसमें से 150 घंटे मेंटेनेंस के नाम पे कट जाएंगे और 105 घंटे सेटअप के नाम पे कट जाएंगे। वो कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट दी रिवाइज्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या रेट्स या रेट, एक रेट, ठीक है जी। रिवाइज रेट कैसे निकालूं? रिवाइज रेट, पुराने खर्चे में नया खर्चा ऐड कर दें, पुराने प्रोडक्टिव आवर्स में नए प्रोडक्टिव आवर्स ऐड कर दें और एक नया रेट निकाल लें। कैसे निकालूं? ओल्ड कितना बाबूजी? ओल्ड और न्यू, रुक जाओ, करने के लिए दूंगा मैं। ओल्ड में क्या हमारी कॉस्ट कितनी है? 22622 और न्यू में 1 लाख 1.3 मिलियन टोटल। अच्छा इसके बाद प्रोडक्टिव आवर्स, कौन से आवर्स कितने थे प्रोडक्टिव आवर्स? 8460 8640 और इधर 37, सही क्या लगा? ऐड करो दोनों को 12000। अब एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक नया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल 320। ऐसा है, अगर मशीन हमने आधे साल के लिए खरीदी होती तो खर्चे आधे हो जाते। ऐसा आओ मेरे प्यारे बच्चों, पूरे साल का खर्चा ना, फिर वो देखते कि आर्स भी आधे हो जाते हैं। ठीक है, सवाल देख के सवाल मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, फोटा है करना, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, फोटा है करना। चलो रिक्वायरमेंट ये रिवाइज रेट निकालना है, ठीक है, रिवाइज रेट निकालना है, रिवाइज OAR। लास्ट टाइम का पेपर मुश्किल है तो मैं इसको करवा रहा हूँ अवैस भाई। अच्छा देखो यही चीज़ अभी मैंने आपको कराई, लेकिन आप लोगों से अंग्रेजी का भरा हुआ सवाल हैंडल नहीं हुआ, कर लेते हैं अभी। बोर्ड में मैं करा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 1 दिसंबर, अंग्रेजी पढ़ लो, ऑन डेट लिखी हुई। Zira Textile Mills purchased a new cutting machine, new for 13 lakh to augment, इसका क्या मतलब होता है? वेरी गुड, इंक्रीज करना, टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ 5 एक्जिस्टिंग मशीन्स। ये छठी मशीन है इनकी, ऐसा। फिर द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years व्हिच इज आफ्टर व्हिच स्क्रैप वैल्यू ऑफ 1 लाख की बिक जाएगी। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो उससे, कितनी निकलेगी? 13 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 क्या आ रहा है? 1,20,000। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, सर तसल्ली। द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb, जिसका मतलब है भाई ये 1 जनवरी यानी जनवरी के महीने में अवेलेबल नहीं होगी, तो 11 महीने चलेगी मशीन। तो हमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा कितने का? 11 महीने का, 1,10,000। आगे जाए, द न्यू मशीन विल बी अवेलेबल 1 Feb, इट इज बजटेड दैट इट विल वर्क फॉर 2600 घंटे, जिसमें 80 और 120 काम के घंटे नहीं होंगे, यानी 80 घंटों में मशीन को सेटअप करेंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे, और 120 घंटे भी प्रोडक्टिव नहीं होंगे। उसमें सेटअप का मतलब है एक बैच कंप्लीट होगा, दूसरा बैच शुरू होने से पहले मशीन को ऑयलिंग ग्रीस करके हम उसको ड्राई रन देंगे, मेंटेनेंस और सेटअप कॉस्ट दोनों आज दोनों निकाल लेते हैं। 2400 नई मशीन का आ गया। द रिलेटेड एक्सपेंस फॉर 2008 हैव बीन एज अंडर। सर अगले साल के एक्सपेंसेस कुछ इस तरह होंगे, इलेक्ट्रिसिटी विल बी 10 यूनिट्स पर आवर और 1 यूनिट का रेट है 8.5। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर, 10 यूनिट हमारे 1 घंटे में कंज्यूम होंगे। घंटे कितने चलेगी मशीन पूरे साल में? अच्छा ठीक है, फिर उसे का मेंटेनेंस कॉस्ट 25,000 रुपए पर मंथ होगी। ये नई मशीन की बात हो रही है। फिर
मशीन रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट फॉर एवरी मंथ। जो 10,000 की एक प्रोजेक्ट है तो हर महीने रिप्लेस होता है, एक खर्चा ये हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, छोटा पार्ट रिप्लेस करने का खर्चा, फिर मशीन ऑपरेटर 9,000 का खर्चा। फिर इट इज एस्टिमेटेड दैट इंस्टॉलेशन आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5,000 पर मंथ। ये भी इस मशीन की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी इसको एलोकेट करने पड़ेंगे। ऐसा 5 खर्चे नई मशीन के, इनफैक्ट 6 खर्चे डेप्रिसिएशन भी है। ऐसा ये बताओ कि नई मशीन का टोटल खर्चा कितना है? मैं बताता हूं। नई मशीन का सबसे पहला खर्चा किसका है? डेप्रिसिएशन। ऐसा कितने की? फिर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना? अच्छा याद रखना, ये लिख के दिए 2600 पर ईयर नहीं है, ये 2008 में 11 महीनों में 2600 घंटे लगे। तो बताओ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कितनी है? सर हमारे आवर्स हैं 2400 इफेक्टिव आवर्स, ऐसा। और इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी? 10 यूनिट पर आवर, और 1 यूनिट का रेट कितना है? अब आमतौर पे आप ये पूरे आवर्स में भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा एग्जामिनर अज्यूम करता है कि इन 2 घंटों में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कंज्यूम नहीं हो रही हो। ठीक है जी। हाँ, मशीन चल रही है, ये हमें नहीं पता ना कि मेंटेनेंस के दौरान चल रही है नहीं चल रही, ये हमें नहीं पता ना कि मेंटेनेंस के दौरान चल रही है नहीं चल रही, उसकी सफाई हो रही है खाली है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, मशीन आवर्स का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स। से मिसाल के तौर पर 8 घंटे की शिफ्ट है तो 8 घंटे के लिए अवेलेबल है, अब वो चले ना चले वी विल काउंट इट एज आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स का क्या मतलब होगा? जिसमें प्रोडक्शन कर रही। तो ये थोड़ा सा कोई बंदा करना चाहे पेपर में कर ले, लिख दे वहाँ पे कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ इन स्लैक आवर्स में भी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इनकर हो रही थी। वो कर सकता है, कोई मसला नहीं हो मेरे ख्याल में, अगर कर देगा तो उस पर नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज़ क्या थी? मेंटेनेंस कॉस्ट कितने की? 25,000 पर मंथ है ना, कितने महीने चली मशीन? तो 2। फिर रिप्लेसमेंट 10,000, कितने महीने में पड़? फिर हमारे पास ऑपरेटर की सैलरी 9,000 मल्टीप्लाई बाय, फिर अदर ओवरहेड्स 5,000 इंटू 11 कितने? और बस ये हो गया नई मशीन के टोटल खर्चे कितने? 8। पक्का? पुरानी मशीन का क्या हिसाब था? उससे का कटिंग मशीन यूजेज अ सिंगल रेट फॉर द रिकवरी ऑफ running cost of machines. It has been budgeted that 5 machines will work for 12,500 घंटे, जिसमें से 900 क्या है? मेंटेनेंस के घंटे, और बस यही मेंटेनेंस के घंटे दिए हैं। अब बताओ ओल्ड मशीन के आवर्स कितने? 12,500 माइनस 11,000। इसका OAR कितना था लास्ट टाइम? 309 पर प्रोडक्टिव आवर, ऐसा मल्टीप्लाई बाय 390। क्या है हमारे पुरानी मशीनों की कॉस्ट? 45। अब बताएं जी हमारे पास रिवाइज रेट। मैं बताऊं, पुरानी मशीन की इतनी सारी कॉस्ट, नई मशीन की इतनी सारी कॉस्ट डिवाइडेड बाय पुरानी मशीन के घंटे, नई मशीन के घंटे, निकालो रेट। हो गया? अभी तक नहीं हो रहा है? अच्छा एक चीज याद रखो, मशीन ऑपरेट करने वाला बंदा डायरेक्ट लेबर नहीं होता। डायरेक्ट लेबर वो बंदा होता है जो बाजार से खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। मशीन वाला जो है वो ओवरहेड में जाता है? नहीं, तो फिर उसको डालो ओवरहेड्स के अंदर। जो मजदूर बताते खुद असेंबली का काम कर रहा है, इन चीज़ों का काम कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये वो बंदा है जो मेन लेबर है। ठीक है जी। मशीन ऑपरेटर को आमतौर पर ओवरहेड्स में। जी मेरा बच्चा, कौन सी भाई बॉस वन टाइम क्यों ले रहे हो यार? वो तो 10 साल तक चलेगी ना, उसको एक्सपेंस क्यों डाल लो? डेप्रिसिएशन डाल लेना उसकी जगह। सर 2400 को 2008 के आवर्स है ना, उसको क्यों नहीं? 2008 के आवर्स है, टोटल 2400 2000 उसमें 8 में इस्तेमाल हुआ हो तो उसको प्रोरेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 11 महीने के आवर्स है। एक सवाल और दे रहा हूँ सर, शाबाश, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। बढ़े आगे बढ़े, चलिए 5 मिनट। हाँ 5 मिनट, कोई टेंशन नहीं है, हर वक्त तुम लोग मुझे टाइम बता रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, 5 मशीन थी और हमने क्या किया? 6 ऐड कर दी। अगला सवाल आएगा ना, कहेगा 3 मशीनें, एक रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरी लाई जा रही है, तो क्या करोगे? उसके आवर्स पे हटा दोगे, उसकी कॉस्ट पे हटा दोगे, उसकी जगह नई मशीन की आवर्स, नई मशीन की कॉस्ट डाल दोगे। ऐसे ही यार, ये तो बच्चा ना, इसने भी आइडिया दिया कि होमवर्क दे, ये बेवकूफ बच्चा, ये अपने टैलेंट को जाया कर रहा है। इसको मशवरा देने का आर्ट आता है, पैसे लेके दिया कर भाई, बगैर मांगे बिल्कुल नहीं दिया। कौन है ये? तो फिर